हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर मित्रा पर। मेरा नाम है अंशुल और चलिए क्विज की श्रेणी को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और जाए दिए हुए लिंक को क्लिक करें और वहाँ आपको पता चलेगा कि हम आपके लिए लेके आए हैं 1000 क्वेश्चंस का एक पीडीएफ विद डिस्क्रिप्शन। और अगर आप उस पीडीएफ को जाते हैं, उसको परचेस करते हैं, तो आपको आगामी परीक्षा जो आपकी आरओ एआरओ या फिर यूपी पीसीएस 2023 की है, उसके लिए आपको किसी किताब को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके लिए सिर्फ वो पीडीएफ ही पर्याप्त होगा, तो उसको जरूर परचेस करें और इस सुविधा का फायदा उठाएं। ठीक है, इसके साथ ही साथ और आप हमारे से जुड़ सकते हैं 9027281376 पर। टेलीग्राम पे कॉल भी कर सकते हैं और इसके साथ आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 6395649901। तो चलिए बिना देर किए अब हम क्विज को आगे बढ़ाते हैं। और क्विज को आगे बढ़ाने से पहले एक सवाल है आपके लिए, जिसका जवाब मैं इस वीडियो के अंत में दूंगा और आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। आपको बताना है कि आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है कि चिम्बारम बक्कम झील, इसका निर्माण किसने कराया था? राजेंद्र चोल प्रथम या राजराज चोल ने? ठीक है, तो इसका जवाब हमको जल्दी बताएं कमेंट बॉक्स पे लिख के। चलिए क्विज को आरंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 15 भाग 4, अनुच्छेद 15 भाग 5, अनुच्छेद 16 भाग 4 या अनुच्छेद 16 भाग 5। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 15 भाग 5। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? देश के किसी भाग में निवास या बसने की स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर वृत्ति का या उपजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार? तो इसका सही जवाब होगा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं है? सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार, मानववाद? तो देखिए इसका सही जवाब होगा कि किसके अधीन नहीं है, तो मानववाद के अधीन नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट या याचिका को क्या कहते हैं? हैबियस कॉर्पस, मैडमस, प्रोहिबिशन या को वारंटो? तो देखिए इसका सही जवाब होगा मैडमस। इस याचिका को हम कहते हैं मैडमस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया जाता है या नहीं दिया गया है? नहीं शब्द पे जोर मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि पढ़ते वक्त आप याद रखें। देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, पहला ऑप्शन। लिंग समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार? तो इसका सही जवाब होगा सूचना का जो अधिकार है वो मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? पूर्वोत्तर केंद्रीय सरकार के लिए और उपरोक्त राज्यों के लिए। पूर्वोत्तर संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है। निदेशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कि निदेशक सिद्धांत परिवर्तनीय है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया? ग्राम पंचायतों का संगठन, गोवध निषेध, मुफ्त कानूनी सलाह या फिर समान नागरिकता का अधिकार? तो इसका सही जवाब होगा मुफ्त कानूनी सलाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो ये संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सिर्फ जो ज्ञानी जैल सिंह जी थे, उन्होंने जेबी निषेधाधिकार का उपयोग किया था इस शब्दावली में जो होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? न्यायपालिका, विधायिका, चुनाव आयोग या संघ लोक सेवा आयोग? इसका सही जवाब है कि वो विधायिका के अधीन रह के काम करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? अटॉर्नी जनरल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग के अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं? तो कानूनी विषयों पर भारत सरकार को परामर्श कौन देता है? अटॉर्नी जनरल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक? तो देखिए, इसका जवाब भी हम निश्चित नहीं कह सकते इसमें से क्या होना है। तो एक सही है ऐसा हम नहीं कह सकते, या कोई सही है ये भी हम नहीं कह सकते, तो इसलिए इसका हम तीसरा लगाएंगे। और अगर आप ये बताएं हमें कि वरीयता क्रम क्या होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख के। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य मानव आयोग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जा सकता है? राज्यपाल, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारतीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर राष्ट्रपति? तो देखिए, इसका सही जवाब होगा कि संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 321 के अंतर्गत, अनुच्छेद 322 के अंतर्गत, अनुच्छेद 323 के अंतर्गत या अनुच्छेद 324 के अंतर्गत? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है जम्मू कश्मीर राज्य से, सिक्किम राज्य से, नागालैंड राज्य से और मणिपुर राज्य से? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 370 संबंधित है जम्मू कश्मीर राज्य से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल 2 वर्ष के में एक बार समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त होता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाएगा या समाप्त होने का विषय नहीं है? तो देखिए, जो हमारे संविधान के अनुसार जो राज्यसभा का कार्यकाल है वो समाप्त होने का विषय नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जोखिम भरे उद्योग में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है भारत के संविधान द्वारा, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा? तो देखिए, ये जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं ना, इन सब के द्वारा ही जोखिम भरे उद्योग में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में संपत्ति के अधिकार की स्थिति क्या है? यह विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, यह मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, ये ना तो मूल अधिकार है और ना ही विधिक अधिकार है? तो इसका सही जवाब होगा कि ये विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, जो संपत्ति का अधिकार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? संवैधानिक उपचार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार? तो इसका सही जवाब है संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है उसको बाबा अंबेडकर द्वारा या भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है? किस देश से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, USSR या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही जवाब होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई या इंदिरा गांधी? तो इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में या फिर 10वीं अनुसूची में? तो देखिए, इसका सही जवाब है जो राज्य भूमि सुधार अधिनियम है उनको सम्मिलित किया गया है आपकी 9वीं अनुसूची में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है? 6वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या फिर 11वीं अनुसूची? तो इसका सही जवाब होगा आपका 7वीं अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान में उल्लिखित है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कैसा है, उसका नेचर कैसा है, कि वो लचीला है या फिर कठोर है, या ना ही कठोर है ना ही लचीला है, या फिर अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। तो देखिए, पार्शली कठोर और पार्शली लचीला, यानी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, यानी कि आखिरी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस जो आपकी आगामी परीक्षा RO या फिर UP-PCS 2023 की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से, और मैं मानता हूं कि आप अपने प्रति ईमानदार रहे होंगे और आपने इन क्वेश्चंस का आंसर पहले खुद किया होगा, उसके बाद आपने मेरा आंसर देखा होगा। ठीक है, तो इसी के साथ कि आप स्वस्थ रहेंगे और अपना स्वाध्याय करते रहेंगे, आज का एक क्विज मैं ख़त्म करता हूं। और इसके साथ मैं फिर से कहूँगा कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां दिए गए लिंक पे एक बार जरूर क्लिक करके देखें। वो आपको 1000 क्वेश्चंस के PDF के बारे में बताएगा। वो क्वेश्चंस वन लाइनर नहीं होंगे, डिस्क्रिप्शन के साथ होंगे। और आगामी परीक्षा UP-PCS या 2023 या RO की दृष्टि से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर उसको आप फॉलो करते हैं तो आपको किसी किताब को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और परीक्षा में आप डेफिनेटली उत्तीर्ण होंगे। और आप हमको टेलीग्राम कर सकते हैं 9027281376 पे, कॉल भी कर सकते हैं, और 6395649901 पे भी आप हमें कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जाने से पहले उस पहेली का आंसर देते हैं जो मैंने आपसे पूछी थी। जी, तो क्या जवाब होगा? ये चेम्बारम बक्कम झील जो है, जो मैं दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पे, इसका निर्माण किसने कराया था? जी हाँ, इसका सही जवाब है राजेंद्र चोल प्रथम ने, जो राजा राज चोल के पुत्र थे। और ये झील कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु के अड्यार जिले में स्थित है। ठीक है, तो चलिए अपना स्वाध्याय करते रहिए और स्वस्थ रहिए। मिलता हूँ फिर से। मेरा नाम है अंशुल। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। नमस्कार।